हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जेएसएससी टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि जेएसएससी के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो पिछला नियुक्ति हो रही थी उससे संबंधित आपको पता होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी और बहुत सारे छात्रों को इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है फाइनली जो है उनको अपॉइंटमेंट मिल चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है। अब फाइनली एडवर्टाइजमेंट में भी और जितने भी नोटिस जारी किए गए थे उसमें लिखा गया था कि सारी नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद जो है इसका कट ऑफ जारी किया जाएगा। कट ऑफ को लेकर बहुत दिनों से, बोल सकते हैं बहुत सालों से स्टूडेंट थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि इसका कट ऑफ कब तक जारी किया जाएगा। तो फाइनली जो है जेएसएससी के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है कट ऑफ जारी कर दिया गया है। कौन कौन से विषय के जारी किए गए हैं उस पर भी हम लोग देखेंगे और कितना कट ऑफ गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें कि अभी आपको पता है कि सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति चल रही है और साथ ही जेएसएससी टीजीटी के लिए न्यू वैकेंसी जल्दी आने वाली है और साथ ही न्यू जेटेड जो है जल्दी आने वाला है। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो दिवाली स्पेशल ऑफर आपको 1,000 रुपया जो है आपका कोर्सेज में आपको डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही अगर सहायक आचार्य के लिए ज्वाइन करते हैं तो उसमें 1500 जो है डिस्काउंट है आपका। और मिनिमम फीस पर आप जो है सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। न्यू बैच जो है आपका इस वीक से प्रारंभ हो रहे हैं टीजीटी के लिए और सहायक आचार्य के लिए ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर, टीजीटी जो 2016 है, क्योंकि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है 2016 से चल रही है, बीच में कुछ दिनों तक रुका था जो कोर्ट के आदेश पर, फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और फाइनली पिछले साल से इसकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक चली, करीब 1 साल के लगभग ये चला और फाइनली सारा चीज़ प्रक्रिया पूरा हो चुका है। नियुक्ति पत्र भी अधिकतर छात्रों को मिल चुका है। अब फाइनली जो है जेएसएससी जिनको कैंसिल किया है उसका लिस्ट जारी कर रहा है और साथ ही हर एक विषय का कट ऑफ जारी किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, सबसे पहले कट ऑफ समझने से पहले आपको सिलेबस समझना होगा और पैटर्न समझना होगा कि इसमें किस प्रकार एग्जाम हुआ था। क्योंकि अगर पैटर्न ही नहीं समझिएगा, कट ऑफ अगर मान लीजिए आपको बताते इतने मार्क्स है तो मार्क्स टोटल कितना मार्क्स था, कितना मार्क्स आया, तो उसको समझना जरूरी है। जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको पता होगा कि एक ही परीक्षा ली गई थी, एक ही परीक्षा थी और अब इस बार भी जो एग्जाम होगा एक ही परीक्षा लिया जाएगा और इसमें की 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा जो है बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि दोनों पेपर एक ही दिन होता है, तो बिल्कुल दोनों एक ही दिन होता है। जो पेपर 1 है इसमें जीके जीएस प्लस आपका जनरल हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, जिससे कि 100 प्रश्न जीके जीएस से और 100 प्रश्न आपका जनरल हिंदी से, तो 200 प्रश्न होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पेपर 1 होता है ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब हुआ कि इसमें आपको 30 या शायद 33% जो है आपका लाना अनिवार्य होता है। 30 या 33% आपको सिर्फ लाना है। मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट, जैसे कि कट ऑफ जारी किया गया तो कट ऑफ जारी करते वक्त या फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करते वक्त इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर इसका नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 किसी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, क्योंकि इसको भी समझना जरूरी है क्योंकि निगेटिव मार्किंग, नॉन निगेटिव मार्किंग, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि आपका अगर कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री एंड सिविक्स है, मैथ साइंस, मैथ और फिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है या फिर जियोग्राफी है, तो जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है उससे प्रश्न पूछा जाता है। इससे 150 प्रश्न आते हैं। हर एक प्रश्न जो होता है इसमें 2 अंकों का होता है, मतलब कि 300 अंकों की परीक्षा होती है। 300 अंकों की परीक्षा हुई थी पिछले बार भी, जो इसका कट ऑफ जारी किया गया है। तो मतलब जो कट ऑफ जारी किया गया है इसी 300 अंकों पर जारी किया गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि पेपर 1 सर क्या हुआ, इतना मार्क्स में इतना कैसे क्या हुआ। और इसका अपना एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है
तो कट ऑफ उस पर डिपेंड नहीं करता है, हाँ उससे एबव हो सकता है लेकिन उससे बिलो नहीं हो सकता है कट ऑफ, इस चीज ध्यान रखिएगा। तो जो कट ऑफ जारी हुआ है इसी पेपर 2 के आधार पर जारी हुआ है और जिसमें कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना सही करते हैं हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर देते हैं या फिर उत्तर नहीं देते हैं तो ना अंक आपको दिए जाएंगे और ना ही आपको अंक वहां पर काटे जाएंगे। सिर्फ सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। तो चलिए अब इसमें कौन कौन से, सीधा हम लोग जेएसएससी के जो वेबसाइट है उसी में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से विषय के कट ऑफ जारी किया गया है और इसमें कितना कट ऑफ है। तो जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग सीधा से विजिट करेंगे, वहीं से सारा चीज हमें पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा व्हाट्स न्यूज, इसमें देखिएगा तो सबसे पहले मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट मतलब कट ऑफ इन टीजीटी 2016 इसका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जारी किया गया है। मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट कट ऑफ टीजीटी 2016 बांग्ला सब्जेक्ट का। उसके बाद देखिएगा तो एक और है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड चेंज इन कैटेगरी एंड कैंडिडेट फॉर टीजीटी 2016, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर चेंज इन कैटेगरी ऑफ टीजीटी 2016 सब्जेक्ट बांग्ला और ऊपर वाला जो था मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एक क्या है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो इसका जो कट ऑफ है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का और बांग्ला का उसको हम लोग देखते हैं। अब बोलिएगा सर कि ये 2 ही सब्जेक्ट का जारी हुआ है कट ऑफ, तो बिल्कुल 2 ही सब्जेक्ट का अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, बाकी के भी सब्जेक्ट का जारी होगा। ये 2 यहाँ पर जो ये 2 नोटिस जारी किया गया, ये वैसे कैंडिडेट का कैंसिलेशन किया गया या तो वो जो फॉर्म भरे थे उपस्थित हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उनका सारी प्रक्रिया पूरी हुई लेकिन वो कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पाए या फिर जो प्रस्तुत किए विद इन डेट का नहीं था, क्वालिफिकेशन उनका अलग अलग था, मतलब कि विभिन्न कारणों की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, अच्छे मार्क्स आते हुए भी उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, नियुक्ति नहीं दी गई विभिन्न कारणों के। जैसे इसमें एक खोलिएगा तो पता चल जाएगा कि उसका क्या क्या कारण था, वो सब बताया हुआ है रोल नंबर के हिसाब से किस कारण की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सारे एग्जाम अच्छे होने के बावजूद भी वो रीजन दिया हुआ है इसमें। लेकिन उससे पहले हम लोग जो कट ऑफ है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो मैथमेटिक्स गणित और भौतिकी, क्योंकि आपको देखिएगा आप बोलिएगा सर कि ये तो 2 विषय हो गया, बिल्कुल नहीं। आज का न्यूज़पेपर में भी देखिएगा तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसको 2 विषय बोल दिया है, मतलब कि 3 सब्जेक्ट के कट ऑफ जारी किया गया, जबकि ये 2 विषय के ही कट ऑफ जारी हुआ है, 3 विषय के जारी नहीं हुआ है, फिजिक्स और मैथ और बांग्ला का, मतलब 2 विषय का, क्योंकि फिजिक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि 75 प्रश्न जो है, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि 150 प्रश्न आता है। तो आपको पता होगा टीजीटी 2016 में कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हिस्ट्री के साथ सिविक्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, दूसरा बायो के साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और तीसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फिजिक्स के साथ मैथ। इसमें 75 प्रश्न इस एक सब्जेक्ट से रहेगा और 75 प्रश्न दूसरे सब्जेक्ट से, तो टोटल 150 प्रश्न आता है। इस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो लिस्ट कट ऑफ जारी किया गया है उसी के आधार पर जारी किया गया है। मैथ और फिजिक्स मतलब कि 75 मतलब 150 का, मतलब 300 अंकों पर ये प्राप्तांक है। ध्यान रखिएगा ये प्राप्तांक क्या बता रहा है कि मिनिमम इतना मार्क्स से हमने कैंडिडेट को लिया है। अनरिजर्व कैटेगरी में देखिएगा तो 168, मतलब आप समझ सकते हैं कि 300 अंक में 168 वाले को उठाया है। आपको पता होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% मतलब 150 है और 168 वाले से उठाया है, तो आप समझ सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 136 से उठाया, इनके लिए अलग होता है, 40 या 45% है इनके लिए, तो इसीलिए यह कम है मिनिमम पासिंग मार्क्स। मतलब कि टीजीटी 2016 में ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो छात्र 50-60%, 70% के विद इन रहा, उनका सिलेक्शन हो गया, वो अपना जॉब ले चुके हैं। इसीलिए बहुत सारे छात्र डरते हैं 90% हमको लाना है, 95% लाना है, 100% के चक्कर में रहते हैं। तैयारी बिल्कुल अपने तरफ से कीजिए कि हम जितना ज़्यादा मार्क्स लाएं बिल्कुल हमारे लिए उतना ही सही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना ये भी है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना है हाइपर हो जाना है कि नहीं हमको इस बार ऐसा हो गया और
जितना हम लोग को पढ़ना था उतना भी सब पढ़ने के चक्कर में जितना जो टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए था उस टॉपिक को भी अच्छे से नहीं कर पाए। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि जिसको भी पढ़िए 100% उसमें कंफर्म रहिए कि जो टॉपिक हम पढ़े हैं हम उसमें हर चीज़ जानते हैं, उसको हम हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न आ जाए। 100% के चक्कर में रहते हैं तो पता चलता है कि जो जानते हैं वो भी सब चला गया, भूल गए। अनुसूचित जाति के लिए भी 136 मिनिमम मार्क्स रखा गया। मतलब ये मार्क्स ये बता रहा है कि इतना मार्क्स से कैंडिडेट को लिया गया है, इतना या इससे ज़्यादा जिनका मार्क्स था उनको जॉब दिया गया, मतलब कि उनको सिलेक्ट किया गया था। पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 162 रखा गया है और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए जो है आपका 160 रखा गया है। अब बोलिएगा सर कि पिछड़ा वर्ग 2 के लिए कम कट ऑफ है और पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 162 रखा गया। बिल्कुल झारखंड में ये चीज़ होता है। जैसे कभी कभी आप यहाँ पर देखते होंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कम होता है, जबकि ओबीसी का कट ऑफ जो होता है वो ज़्यादा होता है। जेपीएससी में ऐसा हुआ था एक बार, पीटी में। यहाँ पर भी वही है, जैसे कि BC1 का कट ऑफ जो है आपका वो कम होना चाहिए BC2 के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर BC2 क्योंकि BC2 को कम रिजर्वेशन मिलता है, BC1 को ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर उल्टा जस्ट देखिएगा कि BC1 का ज़्यादा है कट ऑफ और BC2 का जो है वो कम है। तो ये आपका 300 अंकों में जो मिनिमम कैंडिडेट को उठाया गया उसके ये मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा एक जो जन्म तिथि का भी एक होता है आकलन, उसके आधार पर भी, क्योंकि सिर्फ कट ऑफ का ही तो खेल होता है लेकिन कुछ चीज़ें कहीं कहीं मायने रखती है, जैसे जन्म तिथि, क्वालिफिकेशन वगैरह। जैसे कि अगर कुछ कैंडिडेट का कॉमन, मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट का 170 3-4 कैंडिडेट का है तो उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, उनका क्वालिफिकेशन देखा जाता है, उसके आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। तो देखिएगा आप यहाँ पर अंतिम चयनित जो अभ्यर्थी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 मार्च 1992 रखा गया। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 10 दिसंबर 1984, अनुसूचित जाति के लिए 27 फरवरी 1976, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 3 फरवरी 1994 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 7 जनवरी 1987। अब इसके बाद देखिएगा तो नीचे क्षैतिज आरक्षण के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ रखा गया वही मिनिमम रखा गया है, मतलब 50%, 150 अंक। फिर इसके बाद देखिएगा तो गणित और भौतिकी में जो, चूंकि आपको पता है कि इसमें जो पहले से कार्यरत हैं शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनको भी कुछ रिजर्वेशन मिलता है, तो उसके माध्यम से माध्यमिक विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक है उनके विरुद्ध जो नियुक्ति हुई उनका जो मिनिमम कट ऑफ रखा गया वो 168 रखा गया अनरिजर्व के बराबर, क्योंकि जो इधर अनरिजर्व था उसके बराबर। फिर बाकी क्षैतिज आरक्षण में और क्षैतिज आरक्षण में महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा फल चयनित किया गया है, उसके अनुरूप ही जो यहाँ पर कट ऑफ जारी किया गया है। तो ये आपका गणित और भौतिकी का जो कट ऑफ था वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब इसी तरह बांग्ला में चलते हैं। बांग्ला में क्या है, तो बांग्ला विषय में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है मिनिमम जो उठाया गया है अनारक्षित का, मतलब अनरिजर्व का 262, मतलब कि 300 में आप समझ सकते हैं कि मतलब मैथ फिजिक्स से भी ज़्यादा इनका कट ऑफ रहा है। 262 अंक से उठाया गया है, 262 अंक या उससे जिनका ज़्यादा है उनको सिलेक्शन किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 138 रखा गया है, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 212 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 228। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे BC1 और BC2 का हमने बताया ना, तो यहाँ पर देखिए BC1 का कट ऑफ कम है, BC2 का कट ऑफ ज़्यादा है, क्योंकि ये रिजर्वेशन के आधार पर यही होना चाहिए। लेकिन मैथ फिजिक्स में और ये पॉसिबिलिटीज़ होता है, कभी कभी ये चीज़ें होती है। अब आयोग इसमें क्या क्या रूल और अपनाया, क्योंकि उसके बारे में तो डिटेल में जानकारी नहीं दी जाती है कि आखिर काहे कट ऑफ इनका ज़्यादा रहा और कम रहा, इस वजह से भी वहाँ पर पता नहीं चल पाता है। इनका भी अंतिम जो चयनित अभ्यर्थी उनका जन्म तिथि दिया गया है कि कब से उनको लिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 3 फरवरी 1985, अनुसूचित जाति के लिए 17 नवंबर 1986, BC1 के लिए 15 अप्रैल 1984 और BC2 के लिए 20 नवंबर 1984 रखा गया है। फिर बाद में जो क्षैतिज आरक्षण और जो दिव्यांग या फिर जो महिला अभ्यर्थी उनको जो रिक्ति के अनुसार उनको आरक्षण देकर उनको नियुक्त किया गया है, उसके लिए कट ऑफ अलग से जारी नहीं किया गया है। तो ये 2 विषय के ही जारी किए गए थे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो छात्र इस बार तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये कट ऑफ देख के खुश हो जाना है कि नहीं इस बार तो इतना ही से उठाया गया है तो हम इतना ही तैयारी कर लेंगे, मेरा इतना ही पढ़ लेंगे तो मेरा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि ये आप समझ सकते हैं 2016 में जो एग्ज़ाम दिए थे वैसे कैंडिडेट का ये मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है, मतलब मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखा गया है। अब 2016 से कंपटीशन बढ़ रहा है, अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं, बीएड करने वाले और अन्य कोर्सेज करने वाले बढ़ रहे हैं,
तो अभी कंपटीशन बढ़ेगा, अभी उपलब्धता भी आज के डेट में देखिए हर चीज़ ऑनलाइन हब हो चुका है, हर चीज़ घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर घर बैठे यूट्यूब पर आप सब चीज़ देख रहे हैं, एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। पुस्तकों की भी उपलब्धता ज़्यादा हो चुकी है, कंटेंट भी बढ़ चुके हैं, क्वालिटी भी बढ़ चुकी है, तो हर चीज़ बढ़ने से कंपटीशन बढ़ता है। तो इस बार पुरजोर से और अपने तरफ से 100% देते हुए तैयारी करना है। इस बार जो टीजीटी आएगा, क्योंकि अभी देखिएगा तो झारखंड में पीजीटी 11-12 का हो चुका है, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए वैकेंसी आ चुका है, एग्जाम भी जल्दी होगा, फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब सिर्फ 9th और 10th का, अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब 9th और 10th का भी वैकेंसी जल्दी आएगा। तो तैयारी आज से ही जो पहले से कर रहे हैं अपनी कंटिन्यू बनाए रखें, और जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं जल्द से जल्द अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। अब यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर है कैंसिलेशन के लिए, जैसे कि चाहे छात्र वो कैंसिल किया गया, उनके डिस्क्वालीफाई किया गया, तो बहुत सारे कारण यहाँ पर बताए गए। हम यहाँ पर हर कारण डिस्कस तो नहीं करना है, डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, अलग से इसका भी वीडियो बनाएंगे। एक्चुअली इसमें कुछ ना कुछ कारणों की वजह से स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जैसे कि वो अपना आरक्षण से हो सकता है संबंधित सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध करा पाए, और उपलब्ध कराएं भी तो जो विद इन डेट था, जैसे कि आयोग जो नोटिफिकेशन जारी करता है उसमें एक स्पेसिफिक डेट होता है, उस डेट के विद इन होना चाहिए। अब चूंकि 2016 का वैकेंसी है, अब 2020 का आप आरक्षण से संबंधित अपना सर्टिफिकेट दीजिएगा तो माननीय थोड़े होगा, तो वो चीज़ें भी है। हाँ, कुछ कुछ आयोग अपनी तरफ से मनमानी भी किया है, तो वो चीज़ें तो कोर्ट में और अन्य मामले चल ही रहे हैं, उसका सुनवाई तो होगी ही, लेकिन यहाँ पर लिस्ट दिया गया है कि आखिर अव्यर्थता उनको क्यों रद्द कर दी गई है, ये सारा यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। सब यहाँ पर कारण भी बताया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के बारे में। क्लियर है? तो इसका हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट दिया गया है किनका किनका रोल नंबर है और उनको रद्द क्यों किया गया। तो कंडिका 1 में अभ्यर्थता रद्द की गई, कंडिका 1 का इन्होंने पालन नहीं किया इसलिए इनका रद्द किया गया। फिर यहाँ पर और रोल नंबर है कंडिका 1 में प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि में अनुपस्थित पाए जाने के कारण, मतलब कि जैसे कि जिस डेट में बुलाया गया उनको उस डेट में वो नहीं आ पाए, इसलिए उनको अभ्यर्थता रद्द कर दी गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको डेट दिया गया, इस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने आइए, उस दिन नहीं गए, बाद में भी उनको समय दिया गया, नहीं गए, इसलिए उनको अवैधता रद्द कर दी गई। वो भी कारण यहाँ पर बताया गया है, और भी बहुत सारे कारण यहाँ पर बताए गए हैं जिसके आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो इस तरह से सारा चीज़ हमने जो कट ऑफ से संबंधित था और सारी जानकारी थी हम यहाँ पर दे चुके हैं। अब बोलिए सर बाकी के विषय के कट ऑफ, ये तो सिर्फ 2 ही विषय हुआ, फिजिक्स मैथ और बांग्ला का। तो इसके लिए जैसे ही और भी, जैसे कि आजकल से अब डेली बेसिस पर कट ऑफ आते जाएगा, तो जैसे ही और भी कट ऑफ आता है अन्य विषयों का हम वो चर्चा आपके साथ करेंगे। आप सिर्फ अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए करते रहिए, और जो अभी सहायक आचार्य है उसके लिए भी अच्छे से तैयारी कीजिए। और अभी जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन और सारे क्वालिटी कंटेंट के साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी आप टीजीटी के लिए ज्वाइन करते हैं तो स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप ज्वाइन करते हैं, जैसे कि फिजिक्स के साथ मैथ होता है, बायो के साथ केमिस्ट्री होता है और हिस्ट्री के साथ सिविक्स, तो उसमें ज्वाइन करते हैं तो दोनों पेपर ज्वाइन करते हैं तो 7500 पेपर 1 और 2, और सिर्फ पेपर 2 ज्वाइन करते हैं तो 5000 है। ये दिवाली स्पेशल ऑफर जो चल रहा है, इसमें आपको मिनिमम फीस पर सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। और अदर सब्जेक्ट के लिए आप ज्वाइन करते हैं जैसे कॉमर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर वगैरह, तो इसमें आपका 4000 मात्र फीस पड़ेगा, और दोनों पेपर ज्वाइन करते हैं तो 6500। इसके अलावा आप पीजीटी के लिए आने वाले या फिर नया जेटेट के लिए सहायक आचार्य के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम फीस पर। तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन कर लीजिए। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज कर लीजिए, या फिर इस नंबर पर जो दिया हुआ है इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर भेज दीजिए, आपको सारे डिटेल भेज दिया जाएगा और आप कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। किन्हीं का कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।